तो बच्चों आज डिस्कस करने जा रहे हैं पोली फंक्शनल ग्रुप। क्या हो अगर चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे हो जाएं। मतलब चेन के अंदर आपको एल्डिहाइड भी दिख रहा है, एल्कोहल भी दिख रहा है, कीटोन भी दिख रहा है, साइनाइड भी दिख रहा है, आइसोसाइनाइड दिख रहा है। मतलब फंक्शनल ग्रुप्स की एक पूरी बारात आपको नजर आ रही है। तो ऐसे में कंफ्यूज होना लाजमी है कि हम किसको प्रायोरिटी दें और किसको प्रायोरिटी ना दें। तो देखिए, इसका एक तरीका होता है। इसका एक तरीका होगा कि अगर चेन में कई फंक्शनल ग्रुप हो जाएं तो क्या करें। इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जंगल में जानवर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन राजा हमेशा एक ही होता है, वो है शेर। तो हमें क्या करना है, अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें किसी एक की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, बाकी सब हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। सपोज एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ चेन में आ गए, तो एल्डिहाइड हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप और कीटोन हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट। एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, साइनाइड भी आ गया, तीनों आ गए, तो हमारे लिए मेन ग्रुप में, मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप कौन होगा। तब हमारे लिए ये रूल हमें बताएगा कि साइनाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड और एल्कोहल हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट। तो इस जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं और इनको मैंने एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा हुआ है कि देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे अमाइन सॉल्ट को। अमाइन सॉल्ट नहीं है तो कार्बोक्सिलिक हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक के बाद सल्फोनिक। सल्फोनिक के खत्म होते ही कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी फैमिली स्टार्ट हो जाती है। देयर आर 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें नंबर 1 हम प्रायोरिटी देते हैं एनहाइड्राइड को। एनहाइड्राइड के बाद हम देते हैं प्रायोरिटी एस्टर को, देन एसिड हैलाइड को, देन अमाइड को। ये 4 हो गए एसिड के डेरिवेटिव। फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद फिनोल, फिनोल के बाद थायोल्स, देन अमाइन, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन देख याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ चेन में है और कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, टर्मिनल पोजीशन पर जब ये दोनों होते हैं तब डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है, राइट। तो देखिए, प्रायोरिटी सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अमाइन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायोल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए, अगर ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया है कि पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, बस उसके बाद चीजें बहुत आसान है। अब देखिए, मैंने एक बात बताया कि चेन में अगर 3 ग्रुप लगे हैं, लाइक एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, साइनाइड लगा है, तो साइनाइड हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है, बाकी दोनों एल्डिहाइड और कीटोन हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक प्रीफिक्स टर्म हमें यूज करनी पड़ती है। ये सब आपके सामने पूरी एक टेबल है कि कब हम किसको किस प्रीफिक्स टर्म से बुलाएंगे। अगर अल्कोहल हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगे तो उसके लिए टर्म की यूज की जाती है हाइड्रोक्सी। देखो, जब अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप था तब उसका नाम था एल्केनोल, ओल वाज द सफिक्स। लेकिन अब इसकी कोई औकात नहीं रही, अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो इसके लिए टर्म होगी, प्रीफिक्स के तौर पे टर्म यूज की जाएगी हाइड्रोक्सी। इसी तरह एसएच यानी थायोल के लिए हम टर्म यूज करते हैं सल्फानाइल या मरकैप्टो। मरकैप्टो इतना पॉपुलर नहीं है, सल्फानाइल ज्यादा बेटर रहता है। ईथर के लिए एल्कोक्सी, अमाइन के लिए अमीनो। अमीनो, देखिए एल्काइल और अमाइन आपको बाहर से शुरू करके अंदर की तरफ आना होगा हमेशा। एल्काइल अमीनो, डाई एल्काइल अमीनो, दिस इज फॉर्माइल, दिस इज कीटो। कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो, आपको जो पसंद आए उसी को आप लिख देना। कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। देखो ये है एस्टर, इसमें क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ आना है। ओ आर मतलब एल्कोक्सी और सीओ का मतलब कार्बोनाइल, तो बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, साइनो, अमीनो कार्बोनाइल, अमीनो कार्बोनाइल या कार्बामोइल या अमीडो कार्बोनाइल, अमीडो कार्बोनाइल या अमीनो कार्बोनाइल या कार्बामोइल। इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जनरली एनहाइड्राइड, बहुत इजी है। ये बन गया हमारा एल्केनोइल,
एल्केनॉइल, ये हो गया ऑक्सी, ये हो गया कार्बोनाइल, एल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल। बाहर से अंदर की तरफ आना है, बहुत इजी, बहुत आसान। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनको चमका देते हैं। देखिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही हमें हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, लॉन्गेस्ट चेन, हमेशा सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को आपको मिनिमम प्रायोरिटी देनी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर कीजिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट। चलिए देखो, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4। इसमें मैं जरा अपना येलो डर्टी फेलो कलर ले लेता हूँ, वैसे मैं भी येलो हो रहा हूँ, पिछली 2 वीडियो में भी मैं येलो येलो ही हो रहा था। तो 1 2 3 4, देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है, लेकिन राजा कोई एक ही होगा, तो यहाँ का राजा है एल्डिहाइड, और ये बेचारा हमारा बन गया एक सब्स्टिट्यूएंट। और अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा ग्रुप एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल या ब्यूटन 1 अल। चलिए, अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए, तो प्रायोरिटी रूल याद कीजिए, उसमें एल्डिहाइड हमारे लिए राजा था, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4। लेकिन कीटोन जब एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए ना, कीटोन की प्रॉब्लम है यार कि वो हमेशा चेन के बीच में ही होगा, वो आपको कभी साइड में दिखाई नहीं देगा, हमेशा चेन के बीच में ही आपको कीटोन दिखाई देगा। तो दिस इज 2 ओक्सो या कीटो, 2 ओक्सो या कीटो, और लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूटन 1 अल। अब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 4। अब एल्डिहाइड और साइनाइड, देखिए एल्डिहाइड और साइनाइड दोनों चेन में हो तो साइनाइड की प्रायोरिटी थी, तो कार्बन नंबर 1। और क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो बस आपको कहानी वहीं से स्टार्ट करनी होती है। 1 2 3 4, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो माय डियर उसे बोलते हैं 4 माइल। तो दिस इज 2 4 माइल। और ये क्या है, एल्केन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। 1 लगाने की वैसे जरूरत नहीं होती। चलिए अब इधर देखते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन कौन होगी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, और उसमें अगर कार्बन है तो काउंटिंग फिर वहीं से स्टार्ट करनी है। जैसे कार्बोक्सिलिक में कार्बन है, एल्डिहाइड में कार्बन है, साइनाइड में कार्बन है, एसिड हैलाइड में, एसिड अमाइड में, इन सब में कार्बन है, तो काउंटिंग इनसे स्टार्ट करो अगर ये एज ए फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो। देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, 1 2 3 4, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4, अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। रूल भी यही कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लो। जी हाँ, आपने इंक्लूड किया, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी 4 थी और ऐसे भी 4 थी। तो कैसे लें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड कोई नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए फिर। तो ऐसे करूंगा जब मैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स नाउ, मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी आर द 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम इसको, 3 हाइड्रोक्सी एंड सॉरी 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इट इज 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटन 1 अल, ब्यूटन 1 अल। ओके रिपोर्ट। चलिए, साइनाइड भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देख लेंगे कार्बोक्सिलिक की बहुत जबरदस्त प्रायोरिटी है, साइनाइड तो बहुत पीछे रह गया। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और जब साइनाइड एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो, साइनो का सी, मिथॉक्सी का एम, तो सी कम्स फर्स्ट, तो 4 साइनो 3 मिथॉक्सी and it is carboxylic acid, hexanoic acid या हेक्सन 1 ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड या हेक्सन 1 ओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। चलिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ना फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, अमाइन है, यहाँ भी अमाइन है,
साइनाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। जानवर बहुत सारे होंगे, राजा शेर ही होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप की दुनिया में अगर इन सब में कंपटीशन हो जाता है तो आप सब जानते हैं, प्रायोरिटी सीक्वेंस अपने दिमाग में रखिए और चमका दीजिए। बिल्कुल कार्बोक्सिलिक हमारे लिए यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज अमीनो, दिस इज साइनो, दिस इज ऑक्सो, एंड व्हाट अबाउट दिस? मैंने एक बात बोली थी, ध्यान रखिएगा, आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है, बाहर से उस कार्बन की तरफ आना है विच इज बॉन्डेड विद मेन चेन। क्या बोला मैंने? बाहर से उस एटम की तरफ आइए जो मेन चेन से अटैच्ड है। तो ये है अमीनो, ये हो जाएगा मिथाइल, अमीनो मिथाइल कहेंगे हम इसे। ये अमीनो हो गया, साइनो हो गया, ऑक्सो हो गया, ये दिस इज अमीनो मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो इन सबको। तो 3 अमीनो, दिस इज 3 अमीनो, 2 अमीनो का अमीनो मिथाइल, अमीनो मिथाइल, 5 साइनो, 5 साइनो, 4 ऑक्सो, लॉन्गेस्ट चेन हो गई 7 की, तो रूट वर्ड हो गया हैप्ट, हैप्ट, प्राइमरी सफिक्स 6 इन, और सेकेंडरी सफिक्स इज 1 ओइक एसिड। बहुत ही शानदार। अब ध्यान रखना दो वोल एक साथ ना आए, यहाँ ई है तो ए नहीं होगा, इधर ई हटा दिया गया क्योंकि ओ आ रहा है। ये तो पुरानी बातें हैं हमारी। सो चलिए, नो प्रॉब्लम। ये देखिए एक थोड़ा सा खूंखार, लेकिन कोई भी चीज खूंखार तभी लगती है जब हमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा बेसिक क्लियर है, तो फिर काहे का खूंखार। तो ये लीजिए, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। दिस इज एसिड हैलाइड, this is amide, this is aldehyde, this is alcohol, this is secondary amine and this is carboxylic। तो आप जो प्रायोरिटी रूल है उस प्रायोरिटी रूल को याद कीजिए। अमाइन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, थायोल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही आपको याद रखनी है एक ही सांस में। तो चलिए, लॉन्गेस्ट चेन ये है भाई, ये है कार्बोक्सिलिक ही यहां पर राजा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सब हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाइड्रोक्सी, फॉर्माइल, क्लोरो, क्लोरो, और सीओ को बोलते हैं कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, अमीनो कार्बोनाइल, या कार्बोक्सीमीडो, या मिथाइल अमीनो। मैंने क्या बोला था? बाहर से अंदर की तरफ आना है, बाहर है मिथाइल, मिथाइल अमीनो। चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम। तो 5 कार्बोक्सामीडो या अमीनो कार्बोनाइल, अमीनो कार्बोनाइल, या अमीडो, अमीडो भी होता है, अमीडो कार्बोनाइल, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। क्लोरो कार्बोनाइल, फॉर्माइल, मिथाइल, तो 4 क्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, ये भी ओवर हो गया। हाइड्रोक्सी का H, फॉर्माइल का F, ठीक है। तो 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल, 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो, बाहर से अंदर की तरफ आना है टुवर्ड्स दैट एटम व्हिच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द मेन चेन। सो अब आ जाते हैं मेन चेन। देखो मेन चेन में तीन बातें ध्यान रखनी होती है, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। चलिए, लॉन्गेस्ट चेन है 8 कार्बन की, तो दिस इज ऑक्ट या ऑक्टा, ऑक्ट या ऑक्टा। लेकिन कहीं मल्टीपल मोड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन, और सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। अब यहां से ई हटा देंगे हम, तो ऑक्टन 1 ओइक एसिड, ऑक्टन 1 ओइक एसिड, राइट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अरे पूरी चाहे बारात आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमारे हलवाई ने खाना बहुत बनाया है। अब इधर देखो, ये आ गया अमाइन, ये आ गया हमारा अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, और ये आ गया हमारा एनहाइड्राइड,
ये आ गया हमारा एसिड हैलाइड, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इन सब के पिताजी होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी रूल आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक अगर हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इनके लिए कोई ना कोई प्रीफिक्स जरूर ढूंढेंगे। क्लोरोकार्बोनाइल, बार बार मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, बाहर से अंदर की तरफ आइए, आपका नजरिया क्लियर होना चाहिए कि कहां से कहां आना है। क्लोरोकार्बोनाइल, दिस इज, इसको देखो, पहले मिथाइल है, फिर अमीनो है, फिर कार्बोनाइल है, सो सिंपल सो इजी, मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल। इसको देखो, 1 2 अमीनो इथाइल, लेकिन ये अमीनो यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, इसलिए इसको मेंशन करा मैंने 2 अमीनो इथाइल, क्योंकि देखो वो कार्बन नंबर 1 माना जाता है विच इज बॉन्डेड विद द मेन चेन। तो 1 2 अमीनो इथाइल, और ये होगा इथेनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल, इथेनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल। चलिए भाई टूट पड़ते हैं, हम इस पे हमला कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आया 3 पे, अमीनो वाला कुछ आ रहा है, तो 3 पे 3 2 अमीनो इथाइल, 2 अमीनो इथाइल, क्योंकि इथाइल जो है वो, सॉरी अमीनो जो है वो 2 पे आ रहा है, 2 अमीनो इथाइल, ओके। 5 क्लोरोकार्बोनाइल, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, 5 क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल, चलिए मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल, और ये बनेगा इथेनॉइल ऑक्सी, ये पहले आएगा, 2 इथेनॉइल, ओ वाई एल, इथेनॉइल, इथेनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल, इथेनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल। चलिए और भी कुछ रह गया, हाँ ये रह गया, नहीं ये हो गया आई थिंक, कितने सब्स्टिट्यूएंट रह गए, ये भाई साहब रह गए अभी हमारे फोर्थ वाले, 4 मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल, मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल, तो लॉन्गेस्ट चेन आ गई 7 की। तो देखो मेन चेन में रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तीन बातें होती हैं। तो रूट वर्ड है 7 के लिए हैप, प्राइमरी सफिक्स 4 इन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, और दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ई है तो ए हट गया, ओ है तो ई हट गया, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। अगर आप सभी रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे और बेसिक जो आईयूपैक का जो स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसको अपने दिमाग में रखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, बस बहुत इजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए, यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन अगर हम काउंट करें तो हो सकता है 1 2 3 4 5, तो यहां पर थोड़ी सी बेइंसाफी हो गई। कैसी बेइंसाफी हो गई कि दो साइनाइड को तो आपने लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बना दिया, लेकिन इस साइनाइड को आपने छोड़ दिया, गलत है। भेदभाव नहीं करना है, एक जैसा करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये भी तो मेन चेन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है। जैसे फर्स्ट और फिफ्थ वाले साइनो मेन चेन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, ये भी तो बेचारा डायरेक्ट अटैच्ड है, तो देयर शुड बी नो भेदभाव। हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन में जब हम कभी फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, देखो यहां पर हमें क्या करना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है जब भी वो मेन चेन से अटैच्ड है, मेन चेन से अटैच्ड है लेकिन इंक्लूड नहीं किया, मेन चेन से अटैच्ड तो है लेकिन मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब देखो तीनों बेचारे एक जैसे हो गए, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 1 2 3, तब हम प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं एक और, कार्बो। तो देखो ये बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 कार, सॉरी ट्राई, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये हमने कब किया, ये कार्बो प्रीफिक्स हम कब लगा रहे हैं, जब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से इंक्लूड तो है लेकिन कंसीडर नहीं किया गया। कभी कभी होता है ना, बारात पहुंच जाती है दरवाजे तक लेकिन वापस लौट आती है, कुछ उसी तरह का सीन है, थोड़ी बेइज्जती हो गई है
कि देखो साइनाइड तीन तीन थे, लेकिन तीनों को हमने एक जैसा ट्रीटमेंट देना था। अगर हम दो को एक जैसा, दो को फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेते और बीच वाले को छोड़ देते तो वो गलत था। हमने तीनों को एक जैसा कर दिया। तो यहाँ पर क्या है ना, तीनों के तीनों मेन चेन से अटैच्ड हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं बने हैं। जी हाँ, तीनों मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं किया गया, बाहर रखा है तीनों को। तब आप टर्म यूज करेंगे कार्बो। तो दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। चलिए अब इधर भी बिल्कुल वैसा ही है, एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 कार्बो एल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। ये कार्बो टर्म कब यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए, कार्बो टर्म कब यूज करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से इंक्लूड है लेकिन, और अटैच्ड है लेकिन इंक्लूड नहीं है, अटैच्ड है लेकिन इंक्लूड नहीं है। वाह वाह वाह। अब इधर देखो, लॉन्गेस्ट चेन अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने फर्स्ट और 7 को इंक्लूड कर लिया, इसको छोड़ देंगे, गलत है, नो भेदभाव। तो 1 2 3 4 5, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो तीनों कार्बोक्सिलिक को हम एक जैसा ट्रीटमेंट दे देंगे, तो दिस इज पेंटेन, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए फिर से इधर आ। अब अगर इधर देखो, मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन इन पांचों की ले लूं, तो ये साइनाइड मेन चेन से अटैच्ड ही नहीं है। अभी तक क्या था ना, फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से अटैच थे, ये फंक्शनल ग्रुप इस बार मेन चेन से अटैच नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको अवॉइड कर देंगे। हम क्या देंगे, यार तू मेन चेन से अटैच्ड ही नहीं था यार, इसलिए तू अलग रह गया। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन इस बार हमारी 5 कार्बन की, 1 2 3 4 और 5। अब इसे क्या कहेंगे भाई, इसे क्या कहेंगे, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो 5 कार्बन की हो चुकी है, यहाँ पे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो नो प्रॉब्लम। बाहर से अंदर की तरफ आना है, साइनोमिथाइल, साइनोमिथाइल 3 साइनोमिथाइल 3 साइनोमिथाइल पेंटेन, पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल, 1 5 डाइनाइट्राइल, ओके, 1 5 डाइनाइट्राइल। चलिए यहां पर 1 2 3 1 2 3 कुछ भी कर लीजिए, 1 2 3 ही आ रहा है, कैसे भी करूंगा 1 2 3 बनेगा। तो 1 3 डाइक्लोरो, 1 3 डाइक्लोरो 2 क्लोरोमिथाइल, बाहर से अंदर की तरफ आनी है, 2 क्लोरोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ऐसे करना है। देखो वैसे बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, एग्जाम्पल तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेते रहो लेते रहो लेते रहो, कॉन्सेप्ट यही है। चलिए इस पे आ जाइए, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा, या 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाबा इसको लेंगे हम, दिस इज आवर मेन चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए लॉन्गेस्ट चेन हमारी 7 की आ गई। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि कार्बोक्सिलिक है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ले लेंगे। 3 क्या कहेंगे, बाहर से अंदर आते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और मेन चेन हो गई हेप्टेन 1 7 डाइओइक एसिड, हेप्टेन 1 7 डाइओइक एसिड। तो सो सिंपल सो इजी, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन में लेकर आऊंगा। तो हमारी ये जो IUPAC की जर्नी है ये ऐसे ही चलती रहेगी। अभी तक हम पोली फंक्शनल ग्रुप तक आ चुके हैं। अब क्या क्या इसमें रह गया, अभी साइक्लिक रह गए हैं, अभी हमारे एरोमेटिक रह गए हैं, हमारे बाईसाइक्लो और स्पाइरो रह गए। तो जर्नी थोड़ा लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब सफर पर हम चल ही पड़े हैं, तो जर्नी को भी और डेस्टिनेशन को भी देखा जाएगा। टिल देन गुड बाय।